Assalamu alaikum, welcome to Classic Entertainment Channel. This is your narrator Simreen Shah और हम आज लेकर आए हैं एपिसोड नंबर 63 ऑफ इरुश्का. द वीडियो courtesy goes to रमशा खान. और आज की किस्त जो है वो सस्पेंस को भी ब्रेक करी है एंड काइंड ऑफ छोटी सी भी है बिकॉज जो वीकेंड आ गया है फ्राइडे सैटरडे और संडे तो ये थोड़ा बिजिएस्ट भी है और एक दो प्रोजेक्ट्स भी मेरे सर पे आए हुए थे तो मैंने कहा कि वैसे ही डेली बेसिस का वादा किया था. हफ्ते में मैं एक छुट्टी लूँगी, वो सैटरडे को भी हो सकती है, थर्सडे को भी हो सकती है, किसी डे पे भी हो सकती है. वो तो मैंने एक छुट्टी अपनी वीकली की वन डे ली है, लेकिन इंशाल्लाह से अब कोई मैंने वो डेली वाला वो वादा नहीं तोड़ा. डेली वाला वादा है लेकिन साथ में हफ्ते की एक छुट्टी जो है जो आपसे मांगी थी वो मैं डिज़र्व करती हूँ. बातें मज़ीद नहीं करते, किसको स्टार्ट करते हैं. किस जो है बहरहाल मैंने आपको कह दिया था कि डेली बेसिस पे आएगी, छोटी हो लंबी हो बस आनी है. तो आप लोगों ने बस शुक्र अदा करना है कि राइटर बस एक दिन की छुट्टी हफ्ते की लेगी, डेली बेसिस पे दे रही है. तो चाहे वो 10 मिनट की हो, 15 मिनट की हो, 7-8 मिनट की हो, बस दे रही है. तो इस पे कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना, वरना आप लोग सब मार खाओगे. चलें जी, किस को शुरू करते हैं. चलें जी, एपिसोड नंबर 63 को शुरू करने वाले हैं और हम आज पढ़ेंगे माजी. इरहा सीधा घर पहुंची. घर में खामोशी थी. इसके गार्ड्स ने इसका दरवाज़ा खोला था. पापा मम्मी कमरे में हैं. गार्ड बोरिस ने सर हिलाया. इरहा फिर सीधा सीढ़ियों से ऊपर चढ़ती इनके कमरे के दरवाजे पे पहुंची और इसने हल्की सी दस्तक दी. इसके हाथ कांप रहे थे. ठूरी हिल रही थी. आंखों में मिर्चें सी लगने लगी. इसे मसला मामा पापा के बेबी से नहीं था, इसे मसला लफ्ज़ वारिस से था. अभी वो उनकी इकलौती बेटी थी तो सब कुछ थी. इसकी हर सही गलत बात को वो समझते थे. वो शायद काबू भी ना चाहते हुए बनाने को तैयार हो जाएंगे, मगर अब जब बेटा हो गया तो फिर तो सारे ख्वाब बिखर जाएंगे. आ जाओ, सिकंदर ने आवाज़ दी. इरहा ने कांपते हाथों से हैंडल घुमाया और अंदर आई तो देखा मम्मी बिस्तर पे लेटी हुई थी और पापा इनके साथ बैठे मम्मी का सर दबा रहे थे. इरू, क्या हुआ, इतनी जल्दी आ गई. सिकंदर ने हैरत से देखा. इरहा पील चेहरा लिए बाप और माँ को देख रही थी. माँ ने अपनी बंद आंखें खोली और इसे देखकर ज़रा सा चौंक गई. इरू, मम्मी की तबीयत का सुना इसलिए भागी चली आई. तुम्हें किसने बताया चंदा, तुम इतनी सी बात पे परेशान होकर आ गई. रिमशा कहते हुए उठकर बैठी. सिकंदर ने रोका मगर वो इरहा को देखने लगी जो अजीब नज़रों से मम्मी के पेट को देख रही थी. इरू, क्या बात है, सिकंदर ने पूछा. खुशखबरी है ना, इरहा डरते डरते बोली. वो कुछ और नीयत से पूछ रही थी जबकि सिकंदर और रिमशा समझे कि रिश्ते के हवाले से पूछ रही है. सिकंदर इससे पहले कुछ कहता, रिमशा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मेरी जान, इस दफ़ा तुम्हारी माँ की आरज़ू भी शामिल थी. तुम्हारी माँ डट गई और तुम्हारे पापा को हार माननी पड़ी. सिकंदर इसे घूरने लगा. इरहा इस तस्दीक पे मुंह पे हाथ रख चुकी थी और पटी पटी आंखों से इन्हें देखने लगी. सिकंदर और रिमशा तो भौंकला गए. ये कैसा रिएक्शन था. देखो, अभी मैं कोई फजूल बातें नहीं सुनूंगा. तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, हम ये बेकार बातें नहीं करेंगे. सिकंदर ने रिमशा के पीछे तकिया रखा और इसको फिर नींबू पानी का ग्लास पकड़ाया. मेरे पास आओ इरू, तुम्हारी मामा तुमसे बहुत प्यार करती है. तुम्हारे लिए पापा से भी लड़ना हुआ तो लड़ूंगी. रिमशा ने हाथों से इसे करीब आने का इशारा किया. आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं. इरहा एकदम फट पड़ी. अब रिमशा और सिकंदर ने उछल कर मुड़कर इसे देखा. क्या हुआ इरहा. अब सिकंदर परेशानी से अपनी बेटी को देखने लगा. नहीं चाहिए मुझे कोई बहन भाई. आप दोनों ने जानबूझकर किया ना. आप लोगों ने देखा मैं बाज नहीं आ रही तो आपने ठान लिया कि बेटा संभालेगा कापू की कुर्सी, लेकिन मैं नहीं. आप लोगों ने ठीक नहीं किया मेरे साथ पापा और मम्मी. वो तो सर पकड़ कर रोने लगी और रिमशा और सिकंदर फटी हुई आंखों से अपनी बेटी को देखने लगे. वो बेटी जिसने कभी इस तरह से तंग नहीं किया, बचपन में भी कम रोती थी, मतलब ना होने के बराबर रोती थी, और अब आंखों से गम स्याल बह रहा था और चेहरे से ऐसी हालत हो गई थी कि जैसे सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया. इरू, तुम ये क्या बोल रही हो. रिमशा थकी हुई आवाज़ में बोलकर बिस्तर से उठने लगी, लेकिन सिकंदर ने रोका. मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे ये बेबी नहीं कबूल. मैं किसी को भी अपने काबू बनने के बीच में आने नहीं दूंगी. दोनों के सर चकरा गए. ये बच्चा कहाँ से आ गया.
वो तो समझे रिश्ते की बात कर रही है। डॉक्टर चेक करके अभी थोड़ी देर पहले गई थी कि रिमशा को स्टमक बग हो गया है। सिकंदर ऐसे मुतमिन बैठ सकता था। लेडी डॉक्टर को बुला लिया और उसने तसल्ली दी कि पेट का इन्फेक्शन है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। और ये इरू क्या सोच के बैठी है। फिर किसी ख्याल के तहत वो बोला, तो क्या करोगी, मार दोगी इस बच्चे को? सिकंदर हर एहसास से आरी लहजे में बोला। अब इरहा कुछ बोल नहीं सकी। एकदम साख्त होकर अपने बाप को देखने लगी, जो अफसोस से अपनी बेटी को देख रहा था। रिमशा ने खौफ से बाप और बेटी को देखा। पापा? अब इरहा शॉक्ड हो गई। बताओ तो क्या मेरे और रे के बच्चे को, अपने होने वाले बहन भाई को जान से मार दूंगी एक कुर्सी के पीछे? क्या सिकंदर बा की बेटी ऐसा करेगी? और इरहा दंग हो गई। रिमशा ने दहल कर सीने पर हाथ रखा। सिकंदर क्या बोल रहे हैं, चुप हो जाएं। इरू मेरी बात सुनो, तुम्हें कोई। सिकंदर ने इसकी बात काटी। नो रे ऑफ सनशाइन, कोई सफाई पेश करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसके माँ बाप हैं, ये हमसे सवाल नहीं कर सकती। हमारी मर्ज़ी, हम एक बच्चा लाएं या 10, ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं किसे काबू बनाता हूँ किसे नहीं। मुझे अंदाज़ा नहीं था इरहा कि तुम्हारी सोच इतनी ख़तरनाक हो जाएगी। ऐसी तरबियत तो नहीं की थी तुम्हारी, या फिर वाकई मैंने कोई कमी छोड़ दी? सिकंदर अब गुस्से से तो नहीं, लेकिन आँच देते हुए लहजे में ज़रूर बोला। और इरहा को लगा कि पापा ने इसे दिल पे घूसा मारा हो। इतनी तकलीफ़ तो शायद किसी चोट, हड्डी टूटने या तबीयत ख़राबी से भी हालत नहीं बिगड़ी थी जितनी अब बिगड़ गई। इरहा और सिकंदर बस करें, कुछ मेरी तबीयत का ख्याल कर लें। इरहा तुमसे किसने कहा है मैं प्रेग्नेंट हूँ? मुझे स्टमक बग हो गया था। और सिकंदर ऐसे कौन बात करता है अपनी बेटी से? ये कापू, कुर्सी, कत्ल, गुंडागर्दी, मैं तंग आ गई हूँ। मुझे अपनी और अपने फैमिली के लिए नॉर्मल माहौल चाहिए। आई कांट बिलीव, पहले मैं ठीक नहीं हूँ और आप ऊपर से ऐसी हौलनाक बातें कर रहे हैं। रिमशा गुस्से से फट कर इन दोनों को डांटने लगी। सिकंदर खामोशी से अपने बेटी का जायज़ा ले रहा था, जो अब मुंह बंद किए, नम काली मोटी आंखों से देखती, हाथ मरोड़ती किसी सहमी हुई बच्ची की तरह सर झुकाकर एक कदम पीछे हो गई। सिकंदर को कुछ अजीब लगा। इरू? इरहा ने कोई जवाब नहीं दिया और सर हिलाकर डरते डरते वो दरवाजे के करीब हो गई। इरू मेरी जान, मेरे पास आओ। तुम हमसे किसी भी चीज़ से बढ़कर नहीं हो। अगर औलाद होनी होती तो पहले हो जाती। मैं नहीं बन सकती माँ फिर से। तुमने मुझे ये दर्जा दिया, तुम मेरी सब कुछ हो। तुम मेरी और सिकंदर की दुनिया हो और हम तुम्हारी। ये कैसा सोचा तुमने? माँ उठने लगी। सिकंदर ने रोका। इरहा खुद हमारे पास आएगी। सिकंदर अब भी संजीदगी से बोला। इरहा कश्मकश में खड़ी रही। क्या बोले वो? किस मुंह से वो यहाँ खड़ी थी? पापा की आंखों में मायूसी और अफसोस, और मम्मी की आंखों में तड़प और परेशानी से इसका दिल टूट गया। वो ऐसी तो नहीं थी। वो तो अपने माँ बाप का सर झुकाने के बजाय अपना सर कटवा दे। अब इतनी बुरी तरह इन्हें हर्ट कर दिया, एक छोटी सी गलतफहमी के पीछे। और अगर ये बात सच्ची होती तो फिर क्या होता? क्या वो ऐसा करती जैसा पापा कह रहे हैं? इसके अंदर कुछ ज़ोर से टूटा। वो मुंह से सॉरी कहना चाहती थी, इनके करीब आकर पैर पकड़कर माफ़ी मांगना चाहती थी, मगर शर्मिंदगी से कुछ कहना तो दूर, वो नज़रें नहीं मिला पा रही थी। इरहा ने सर नफ़ी में हिलाकर पीछे हटी और दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर निकल गई और अपने कमरे में भागकर वो बंद हो गई। रिमशा ने उठना चाहा कि सिकंदर ने रोका। फ़िलहाल इसे अकेला छोड़ दो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, बस बहुत हो गया। लाड भी एक हद तक ही होता है। इसे तुम्हारे से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। सिकंदर खुद थोड़ा टेंस लग रहा था। सिकंदर बहुत गलत बात की आपने। पहले ये कि इसे गलत फहमी हो गई, दूसरा वो हमारी इकलौती लाडली बेटी है, तीसरा ये कि आप जानते हैं ना, जैसे आप मुझे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, वैसे ही वो भी मुझे और आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, चाहे हमारी दूसरी औलाद ही क्यों ना होती। आपको क्या हो गया है? आपने कभी इस तरह बात नहीं की। उल्टा आप मुझे डांटते थे कि इरू को कुछ ना कहो। रिमशा ने सिकंदर का बाजू पकड़कर इसके कंधे पे अपने गाल रखे। गलत करता था, नतीजा देख लो। मुझे कुछ भी कहे कोई मसला नहीं था, मैं डील कर लेता, मगर इसे ऐसे टोन में तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हारी तबीयत का भी कोई ख्याल नहीं किया। पैशन एक हद तक होना चाहिए, और ये बात पॉजेसिवनेस और शेयरिंग की थी ही नहीं रहे, ये काबू की थी। इसके अंदाज ने मुझे डरा दिया है।
हदाद ठीक कह रहा था, मुझे ये सब लाइटली नहीं लेना चाहिए। मेरे बाद ये लड़की मुसीबत और उल्टे कामों में ही फंसेगी। रिमशा ने सिकंदर के सीने को चूमा और अपने गाल वहाँ रख लिए। सिकंदर ने इसके गिर्द बाजू लपेटे। बच्ची है अभी, ठीक हो जाएगी और समझ जाएगी। प्लीज़ सिकंदर, इसे देख आए, नहीं तो मुझे इसके पास जाने दें। भागते हुए परेशानी से आई है, अभी अलग से चुप होकर रो रही होगी। इस बच्ची की शादी तुम उस बीबा बच्चे से करवाना चाहती हो। इसको पाकिस्तान ना भेज दे नाना नानी के पास। सिकंदर की तजवीज़ पे रिमशा ने नफ़ी में सर हिलाया। हरगिज़ नहीं, मैं 1 मिनट भी इसके बगैर नहीं रह सकती। सिकंदर प्लीज़ जाने दें ना, सॉरी भी कर दें। आप तो इसके मामले में कभी सख्त दिल नहीं थे। इससे सिकंदर से इल्तिजा की। अच्छा तुम लेटो, तुम्हारे लिए टोस्ट ले आऊँ? कब से ये ORS या नींबू पानी ही पी रही हो? मैं कुछ लाऊँ? सिकंदर ने इसके गाल पे हाथ रखा और प्यार से पूछा। रिमशा ने नफ़ी में सर हिलाया। बस बात करके सॉर्ट आउट करके इसे मेरे पास भेज दें। अच्छा लेटो और आंखें बंद करो, मैं आता हूँ। सिकंदर ने इसे लटाकर इसका माथा चूम कर इसके ऊपर कमर डाला और बाहर आया और गहरा सांस लिया। फिर कुछ सोचते हुए इसने इरहा के कमरे में जाने के बजाय फ़ोन जो वो लाउंज के टेबल पे छोड़ आया था और इसे उठाया और लब दबाते हुए कॉन्टैक्ट में इसका नंबर तलाश किया, जिससे ज़िंदगी में भी कभी कॉल नहीं की थी इसने, लेकिन अब नौबत आ गई थी। फ़ोन डायल करते हुए इसने घर से बाहर पीछे बैकयार्ड में जाना बेहतर समझा और हट के करीब पहुंच जब अगले ने 2 बेल पे फ़ोन उठा लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहचान गए होगे कि किसने कॉल की तुम्हें? जी आपका नंबर सेव था मेरे पास। सब खैरियत तो है ना? आंटी ठीक है? सिकंदर गौर से इसके लहजे को टेस्ट कर रहा था, फिर सर झटक कर बोला, इस वक्त कहाँ हो? मिलने आ सकते हो? जी बच्चों के साथ हूँ, वो इरहा इनको अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी। तो तुम्हें बुला लिया या साथ थे पहले से इसके? सिकंदर ने गंभीर लहजे में कहा। बुला लिया था इसने। आपको बुरा लगा सर? वो बड़े मोहतात अंदाज में बात कर रहा था। बच्चों के साथ एलेक्स और मुर्तज़ा होंगे यकीनन, तुम्हारे आने की तुक नहीं समझ आई। बहरहाल आधे घंटे को मेरे घर के बाहर मिलो, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। इसने तवक्को की ऐलान घुमा फिरा कर बातें इधर उधर करेगा, मगर इसने सीधा कहा, ओके सर, मैं 20 मिनट में आता हूँ। फिर फ़ोन बंद हो गया और सिकंदर फ़ोन जेब में रखते हुए सिगरेट निकाल कर लबों पे रखते हुए सिलगाने लगा। जो वो करने जा रहा था वो आसान नहीं था इसके लिए, लेकिन अपनी बेटी को गलत रास्ते में जाने से रोकने के लिए वो ये कुर्बानी देने को तैयार है। वो जानता था इरू ऐसी नहीं है, मगर इसकी आंखों में जुनूनियत की वैसी ही इंतहा थी जितना सिकंदर को अपने आंखों में इंतकाम की आग नज़र आती थी। वो इंतकाम के तहत इस फील्ड में आया था और इरहा अपने ख्वाहिश और ज़िद में इस फील्ड में आना चाहती थी। आई एम सॉरी इरू, मगर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ी तुमने। तुम मेरा कीमती सरमाया हो, किसी कीमत पे तुम्हें खो नहीं सकता। वो सिगरेट का कश लगाते हुए खुद से बोला। फिर 20 मिनट के बजाय घर पे बेल बजी, वो भी 15 मिनट के अंदर, और चंद मिनट में इसका गार्ड आ गया। सर ऐलान मुस्तफ़ा नामी शख्स आया है। बोरिस इसे मेरे ऑफिस में बिठाओ। सिकंदर ने दूर से इसे आवाज़ लगाई। बोरिस सर हिलाकर चला गया। फिर सिकंदर सामने इस हट के कॉर्नर पर सिगरेट मसलता हुआ अंदर चला गया। जारी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये किस्त अच्छी लगी होगी। अब दैट्स इट्स द बिगेस्ट ट्विस्ट पे मैंने एंड किया है कि आया सिकंदर जो है वो ऐलान को किस चीज़ के लिए बुला रहा है, वो क्या प्लान करने जा रहा है, और व्हाट ही इज़ थिंकिंग अबाउट इट, और इरहा दाऊद की जो आगे की जर्नी जो शुरू हो चुकी है वो क्या आगे होएगी, जानने के लिए स्टे ट्यून रहिएगा। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगली किस्त में आपसे मुलाकात होती है शाम के 9 बजे, रात के 9 बजे। अल्लाह हाफ़िज़।